इस वक्त हम वैशाली डिस्ट्रिक्ट अंतर ये प्रखंड हुआ पातेपुर और थाना हुआ इसका सुक्की, और उसी अंतर्गत में ये गांव है। और इसी गांव के जो ये अभी दो बुजुर्ग महिला और पुरुष हमारे साथ देख रहे हैं, इनके साथ जो है कहीं ना कहीं ये ठगी के शिकार हो चुके हैं। ठगी ऐसा हुआ है कि इनको इंदिरा आवास देने के नाम पे जो है इनका अंगूठा का निशान ले लिया जाता है और एक शिक्षक के द्वारा जो है इनका ज़मीन लिखवा लिया जाता है। ये सारा मामला है जो हम इनसे लेके आप लोग के बीच में एक एक करके साझा करने का प्रयास करते हैं। नाम क्या हुआ? नाम मैं श्रीदेवी। अच्छा, तो ये बताइए कि ये सारा मामला कैसे स्टार्ट हुआ था? कहा है कि सर जी की से हमको जमीन लिखवा लिए हैं, औटा उठा दे वाले हैं। तो दूसरा से झगड़ा हो आता है, केस मुकदमा होगा तो हमको फरिया कर हमको देंगे। आपके जमीन कितना साल पहले लिखाया? बस जमीन लिखाया है सनिचर शुक्र के से जमीन लिखाया है। मतलब दिन कितना हुआ? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन? 15 दिन नहीं हुआ है। कितने दिन मिले? 19 तारीख को। जो तेज आदमी है थोड़ा इधर की तरफ दिखाइए। कैमरा के पीछे से बोलने के लिए 10 आदमी तैयार हैं यहाँ पे, लेकिन कोई भी आदमी है जो कि कैमरा के सामने आके बोलने के लिए तैयार नहीं है। हेलो, ओ बाबू सुनिए ना, इधर आइए। जब आप जानते हैं तो थोड़ा सा बोल सकते हैं ना, बोलने में क्या दिक्कत है? अब जान ली। देखिए, अब ये जो महिला पुरुष है, हम आपको बता दें कि थोड़ा सा ये कान से कम सुनती है, और दूसरा नंबर बात कि थोड़ा दिमाग भी कम है। इनका भी दिमाग कम है, उनका भी दिमाग कम है। इस वजह से मंद बुद्धि का जो है ये फायदा उठाया गया है। हालांकि एक बड़ा भी लड़का है, लेकिन ये भी बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, ये भी पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। और एक इनकी लड़की है जो कि काफ़ी अभी छोटी है, वो 5 क्लास में पढ़ती है, उसको भी उतना नॉलेज नहीं है कागज़ का कि कौन सा कागज़ क्या है, कहाँ हमें साइन करना चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए, ये सब का कोई नॉलेज नहीं है। इसी कारण से जो है इन लोगों का ज़मीन जो है लिखा गया है। थोड़ा आप लोग जो है ना चारों तरफ से हल्ला कम करिए, ठीक है? कर लेते हैं, उसके बाद जो कहना होगा करिएगा। तो इसी का जो है फ़ायदा उठा के जो है एक प्राइवेट कन्वेंट के टीचर इनसे जो है ज़मीन लिखवा लेता है। कितना कट्ठा ज़मीन लिखाया है? लिखल है महीना 10 दिन नहीं लगा, 10 दिन नहीं हुआ है 15। अब बताइए, ये भी नहीं समझ पा रहे हैं। इधर आइए, आप इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ आंटी आपका? क्या नाम हुआ बताइए? मेरा नाम चंद्रकला देवी है। अच्छा, तो ये बताइए कि ये इनका थोड़ा दिमाग कम है, उनकी औरत को भी थोड़ा कम है, और सुनाई भी कम देता है। इस वजह से है थोड़ा हमको भी हकीकत नहीं पता चल पा रहा है, तो इसीलिए आपसे पूछने के लिए आ गए हैं। तो ये बताइए कि इनका जमीन कितना था? 2.5 कट्ठा। जानते हैं कि 2.5 कट्ठा लिखाया है। 2.5 कट्ठा? हाँ। मतलब आप लोग पड़ोसी है, इसलिए आप लोग को ये नॉलेज में है ये बात? हाँ, मतलब लोग बोलता है से सुनते हैं कि 2.5 कट्ठा जमीन लिखा गया है। कितना दिन पहले लिखाया है? 19 तारीख के। अच्छा, ये लोग मतलब लिखे नहीं है, ये मतलब कहीं ना कहीं जो है धोखाधड़ी से इस तरह से हुआ है। देखिए सर, ये सब बात हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते लिखा गया। उसके बाद कल हल्ला हुआ है, तो तब हम जाने हैं कि 2.5 कट्ठा जमीन सर जी इन लोग से लिखवा लिया है। अब ये लोग कैसे गए नहीं गए ये लोग जानेंगे, वो हम नहीं जानते हैं। मतलब ये हकीकत नहीं पता नहीं है इन लोग को पैसा दिया गया या ऐसे ही? हाँ, ऐसे लिखा। हाँ, वो सब हमको पता नहीं। अच्छा, वो सब भी पता करने के लिए तो इनके घर में कोई ऐसा आदमी ही नहीं है जो कि हकीकत बात को बताए। और आपका क्या नाम है? इधर आइए। आपका क्या नाम हुआ? इधर देख के बोलिए, इधर आइए। आपको हकीकत बात कुछ पता है? बताइए यहाँ के बारे में। क्या पता है? देखिए, खेत जमीन दूसरा के है। हमको जात के झिंगुर पासवान के वाला है। बलजोरी महेश पंडित इसको बुला कर वहाँ हाजी हुआ पातेपुर लेकर कान में मोबाइल लगा कर उसको निशान दिया है। और इन लोगों को क्या कहा गया था? तो इनका कहल गया किसी वाला थी, चलना से तोरा खेत हईते हो से तू खाली निशान दे दिया, बगल से रह, दोनों बातें बगल से रहे। और तब जाके इनका खेत लिखा लिया? हाँ, लिखा लिया है। और मास्टर कने में ले गया है, उन सुक्की माहल लेकर घुमा कर तब इसको ले गया है। देखिए, भोला भाला इंसान को और मंद बुद्धि वाले लोगों के साथ जो किस प्रकार से ठगी किया गया है आप देख सकते हैं। कैसे बोल के आपको ले गया? क्या बोला था? क्या बोला था? क्या बोल के आपको ले गया था? हमको विजय भैया बुला के ले गया है, बुरबक जान के। सरकार हमको हम
बाप दादा का जमीन है, हाँ। 4 भाई है, 4 टुकड़ा हो रहा है। हाँ। हम प्लॉट का बात किए, हाँ। प्लॉट के बात किए, 3 भाई अंगे रह जाएंगे, हम रह जाएंगे, कोई लड़े ना भाई। हमको बुर्बक जान का औंठा बर्बाद दिया, 12 लाख रुपया सिखा के कहना कोई के नहीं कहना कहिया, जी कह के जाके छियो के पास में औंठा बर्बाद दिया। वो छियो बोला है 12 कितना दे रहा है, पैसा कितना पा रहा है, 12% बता रहा है ईचा के। तो वो हमको सीओ को काट दिया, अपना नाम पर फेंक दिया है, हमको मांग के कह रहा है। क्या बोल के ले गया था कि इंदिरा आवास का पैसा है, इंदिरा आवास के लिए साइन करना पड़ेगा, अंगूठा लगाना पड़ेगा, ऐसा बोला था, ऐसा बोला था इंदिरा आवास के लिए। हाँ हाँ? हाँ बोला था। आप भी गई थी उस दिन? नहीं, बुला के ले गया है ना इधर से, यहाँ से। तो कहे कि से चलिए घर है, घर दूर घर से ले गया है, घर वो अपना घर से ले गया है, बुला कर उधर माहे ले गया है। तो दोबारा में जाए है ना, मैंने रास्ता में से आवे थे तो बुला के ले जाए कि चलिए चलिए। तो फिर पातेपुर बोला है जाने के लिए, तो पातेपुर नहीं जाएगा, तो वहाँ जाकर मुजफ्फरपुर वाला रोड में, पटना वाला रोड में। अब कैसे गिरा से नहीं पता हमको बोला है कि सब गिरे हुए थे। हाँ गिर गए है, रोड पे गिरे हुए थे। नहीं विजय सर जी ले गए हैं, ऐसे से चलाते चलते के मारा है धक्का। अब कैसे उलट गया, पानी उल्टा कि कहाँ उल्टा से पता नहीं, हम नहीं जानते। अब 1 बोतल पानी चढ़ा, 1 सुइया पड़ा है। अच्छा बाबू, क्या तुमको कुछ हकीकत पता है क्या, ऐसा कि तुम्हारा मम्मी पापा पैसा लेके जमीन लिखा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं क्या तुम जानते हो, बताओ। उतना ये जानते हैं कि मम्मी पापा से ले लिए बुलाते और ले आ रहे थे, कहाँ ले रहे उसको मालूम नहीं है। फिर बिहान उठे आया तब मालूम चला थे जमीन लिखवा लिए, उतना ही मालूम है। तो मम्मी पापा को कहीं पैसा दे दिया होगा जो लिखाया है? नहीं दिया अभी। क्या तो कैसे पता चला कि पैसा नहीं दिया है? आके बोले थे मम्मी पापा से, पूछे तब बोले थे नहीं मिला पैसा, अच्छा, इसी से बोले। तो ये कैसे तुम्हारे मम्मी पापा जाके जमीन लिख दिए, मतलब कैसे बोला गया कि इंदिरा आवास का पेपर है, उस पे साइन करना है या अंगूठा लगाना है, ऐसा? वो मेरे नहीं मालूम, मेरे तो ये सब मालूम नहीं है मालूम। ना मालूम हुआ कब बाद में हुआ, जब मालूम नहीं है, लिखा गया है ना। हाँ हाँ, क्या नाम हुआ आपका? हमको सुगनी देवी। हाँ, तो बताइए क्या। तो इसको मालूम हुआ, इसको परदार सब बोले हैं चच्चा उच्चा कि से मम्मी तुझको खेत लिखा गया तो उसको कोनो बोला है तो ये घर में ताला मारे हैं अपना घर में। तो इसको मम्मी पापा स्कूल में जाके रहे लग गया, घर सापुका के स्कूल में रहे लग गया। तो इसका बाद उसको रह गया तो हम गए, तो इसको पापा मम्मी बुलाए तो हम गए। तब फिर जाके हम कहली कि से मारपीट न कर, बुला के पूछा अच्छा से कि कैसे कैसे होला। तब फिर हम अली तो हिनका से पूछलिए तो कहलथिन कि से हम न जानत रही, हमरा से तो अथी पैसा के बहाना से पातेपुर ले गेलो ना, ऐसे से कह के लिखवा लेलन है, से हमरा मालूम नहीं कि खेत लिखाई है से कहलन। मतलब ये लोग को डार्क में रखा गया, मतलब सच्चाई नहीं बताया गया कि क्या करने के लिए लेके जा ना। तो जब मालूम हुआ ना तब उस वहाँ से स्कूल पर से आए दोनों लोग, हम इसे इनका ताला कली खोल दीजिए, तो खोल दिए ताला, घर में रहा। जब इसको पता पूरा मालूम हो गया कि हमको जमीन लिखा गया तब ये सब बाप करे लगा। हाँ, तब फिर मास्टर कन गए, तो मास्टर कन की हुआ नहीं हुआ से वही लोग न जाने। भैया आप कुछ जानते हैं क्या इसके बारे में? जमीन के मामले में? हाँ। जमीन के मामले में तो हम इतना ही जान रहे हैं कि जैसे कि इन लोग जैसे स्कूल में काम कर रहे थे विजय जी के यहाँ। अच्छा। विजय जी के यहाँ जो शिक्षक है उन्हीं के स्कूल में ये दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते माने वो ऊपर रहते थे, उनका पत्नी काम करते थे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सद्दाम। अच्छा। हाँ। उसका बाद में इनको माने क्या बोला नहीं बोला, उसके बाद में जैसे कि हमको 19 तारीख के मालूम चला कि जमीन रजिस्ट्री होने गया है। तो ये बात के हम पता किए, तो जब कॉल होकर पता चला करती कि से नहीं से जमीन रजिस्ट्री हो गया है, ये इनको कोई आदमी मास्टर साहब माने किसी के साथ यहाँ से पातेपुर भेजे, माने सुक्की रूट से खेसरैया होकर। और वहाँ से आने के बाद जब इन लोग आए तो यहाँ पर जो पहुँचे तो ये सब चीज़ के जानकारी मिला कि नहीं जमीन माने रजिस्ट्री इनसे छल से करवा लिया गया है। और जब इनसे पूछे गए तो बोला करती कि से नहीं, हमको इसी से करके सुबह मॉर्निंग में ले गए और उसके बाद 1 बजे में पातेपुर रजिस्ट्री हमसे ज़बरदस्ती हाथ धोकर अंगूठा का निशान दिलवाए हैं।
हम लेके आपसे पूछे थे कि इसे कितना ज़मीन लिखवा रहे हैं, आपको जानकारी तो नहीं, मेरा कुछ ऐसा चीज़ जानकारी नहीं था, यही बोले हैं। और वहाँ पर भी जितना जो स्कूल जो किए हुए हैं, जिसका भी ज़मीन है सबको बोलते हैं कि कागज़ें नहीं है। और सबका ज़मीन, मेरा भी ज़मीन में 3 कट्ठा उसमें ईंटा गिरवाए हुए थे बलजोड़ी, तो परसों दिन हम ईंटा खाली करवाए हैं, अपने खाली क्यों नहीं किए। मतलब कमजोर को, गरीब को ज़्यादा दबा के उनका ज़मीन को हड़पते हैं। हाँ, उनका बस वही अथी है, पैसा वाला आदमी है, इसलिए गरीब आदमी को अपना दमंगी से सबको बोलता है कि हम रजिस्ट्री करवा लेंगे। कभी बोलता है कहती कि अगला के ज़मीन का कागज़ नहीं है, हमको कोई एग्रीमेंट बना दीजिए, हम उसका ज़मीन के दाखिल करके हम आपको दे सकते हैं, ऐसे बोलते हैं। सबके ज़मीन के रजिस्ट्री करवा रहे हैं, वो अथी करते हैं कि एग्रीमेंट बना दीजिए, मेरा हवाले कर दीजिए, हम समझ लेंगे। हाँ, ये बात बोलते हैं। ये भ्रष्ट युग जो है अपना पूरा प्रकोप दिखा रहा है। कलयुग तो समाप्ति के कगार पे ही है, भ्रष्ट युग ही इसे कहिए। और भोले भाले इंसान को किस तरह से ठगा गया है ये देख सकते हैं। जो इनकी पत्नी है ये भी मंदबुद्धि है बेचारी, और ये जो हस्बैंड है ये भी मंदबुद्धि है। और लड़का भी एक है तो ये भी पढ़ा लिखा नहीं है, इसको भी किसी भी प्रकार का नॉलेज नहीं है, इसके भी अंदर 6-5 नहीं है। तो बात करने से ही पता चल जाता है कि तीनों जो है काफ़ी भोले भाले इंसान हैं, सीधे साधे हैं। इसी का फ़ायदा जो है उठा के जो है इनका ज़मीन को छल से लिखवा लिया गया और इनको पैसा भी नहीं दिया गया है। और यहाँ के जो तमाम लोग ग्रामीण और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि इनको ये बहला फुसला के ले गया गया कि इंदिरा आवास आपको मिलने वाला है, इंदिरा आवास का पैसा मिलेगा, और इनसे अंगूठा का निशान लिया जाता है इंदिरा आवास के नाम पे ही। और इंदिरा आवास के नाम पे निशान लेने के बाद जो है इनका ज़मीन रजिस्ट्री हो जाता है। अब सोचिए ऐसे ऐसे भी लोग हैं बिहार में, और अब जो है ये पीड़ित परिवार न्याय के लिए गुहार लगा रही है, लेकिन कहीं से कुछ न्याय नहीं मिल रहा है। सुनने में ये भी आया कि भैया ये लोग केस किए हैं। नहीं, केस नहीं किए, ये लोग एप्लीकेशन, जैसे थाना में वो आवेदन होता है ना, जो उनका जैसे कि अथी रजिस्ट्री होने के बाद उनको 24 घंटा के लगभग माने घर से गायब कर लेते हैं। तो इसीलिए आदमी की भाई ज़मीन रजिस्ट्री भी करवा लिया, उनका आदमी का कोई पता भी नहीं है। हाँ, अब ये लोग 24 घंटा लापता थे। ये थे, उनका आदमी नहीं था, हस्बैंड नहीं था। अच्छा, हस्बैंड नहीं था। नहीं थे, तो वही माने अथी पर माने थाना में आवेदन दिया गया, लेकिन थाना वाला आया, उसका बाद में क्या हुआ नहीं हुआ उसका डबल में थाना वाला अभी तक नहीं आया। अभी तक थाना नहीं? एक बार आया, उसका बाद डबल में फिर नहीं इंक्वायरी कर गया, उसका कोई फिर छानबीन कुछ पूछताछ नहीं। तो पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं है वो अपना लचर व्यवस्था दिखा रही है। हालांकि इन्होंने एप्लीकेशन दिया है, लेकिन एक बार ही थाना आया, उसके बाद से कहीं कोई नहीं आया। दोबारा से आप लोग थाना पे गए कभी? अभी हम काम कर थाना पे गए हैं दोबारा? नहीं, दोबारा नहीं जाए हैं, एक ही बार जाए हैं। एक ही बार गए? दोबारा नहीं जाए, थाना पर जाए तो इतने बोले हैं कि से कहाँ आप खोजते हैं, तो बोला है कि से हॉस्पिटल में इधर का कहता है कि तबीयत खराब है। इतना बात सर जी बोले हैं, खोजे गए थे थाना पर जाके, इतने बात बोले, इतने बात बोला, कुछ बात नहीं है बोला। सही ढंग से ये अपने बातों को रख भी नहीं पा रही, और हम खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि हमको क्या कहना चाह रही हैं। हालांकि हम जो पूछना चाह रहे हैं वो बता नहीं पा रही हैं ठीक ढंग से, इतना मंदबुद्धि है और कान से भी कम सुनती है। और ये इनका हस्बैंड है ये भी उसी प्रकार से हैं, और बच्चा है वो भी उसी प्रकार से हैं। बाकी यहाँ पे जो ग्रामीण हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, उनसे हकीकत जानने का हम प्रयास किए हैं। अगर आप लोग को लगता होगा कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।